अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप और आपके प्यारे खैरियत से होंगे। हमारे चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज में आपको वेलकम। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। आज हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। जी हाँ, वो अमेरिका जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है। और देखा जाए तो इस ताकतवर तरीन मुल्क का सदर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इस इलेक्शन में अमेरिका के सदर बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सियासी करियर उन्होंने खुद अपने बलबूते पर बनाया है। क्योंकि देखा जाए तो अक्सर सियासतदानों के वारिस ही सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। क्योंकि अक्सर रिवायती सियासतदानों को बचपन से ही उनका सियासी उमूर में इंटरेस्ट देखकर उन्हें इस किस्म की तरबियत दी जाती है कि आगे जाकर वो भी अपने बड़ों की तरह मुल्की सियासत में शमूलियत इख्तियार कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सियासी करियर इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासी सपोर्ट खुद अपनी जद्दोजहद से पैदा की है और इस अवामी सपोर्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने खालिसतन अपने जाती वसाइल का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासी जद्दोजहद में किसी किस्म का सियासी विरसा उनका हामी नहीं था। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चंद ऐसे सियासतदान भी हैं जो बज़ाहिर तो सियासत से वाबस्ता ना थे, लेकिन सियासी शऊर और बेदारी की वजह से अवामी सपोर्ट हासिल कर लेने के बाद ये अजीम शख्सियात भी अमरीकी सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी हैं और इलेक्शन जीतकर बतौर अमरीकी सदर अवाम की खिदमत भी कर चुके हैं। दर हकीकत देखा जाए तो फ्री डेमोक्रेसी इसी चीज का नाम है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि वो अमरीका के वाहिद ऐसे सदर हैं जो अपनी जाती मालियत के लिहाज से अरबपति हैं और उनके असासों का तखमीना $2.5 अरब का है। अगर इसी तरह दीगर अमरीकी सुदूर की जाती दौलत का जायजा लिया जाए तो उनमें से बेशतर करोड़पति थे। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अमेरिका का कौन सा सदर कितना अमीर था और क्या माजी में कोई ऐसा अमेरिकी सदर भी रहा है जो दरअसल अमीर था ही नहीं, लेकिन बतौर अमेरिकी सदर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस दिलचस्प मालूमात से हम वीडियो में आगे चलकर जरूर पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमीर तरीन सुदूर की लिस्ट में जॉर्ज वॉशिंगटन दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी दौलत आज के डॉलरों में 58 करोड़ से ज्यादा थी। थॉमस जेफरसन, टेडी रोजवेल्ट, एंड्रयू जैक्सन और अमेरिका की बुनियाद रखने वाले सुदूर, जिन्हें अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है, उनमें से ज्यादातर लोग बहुत अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे। दौरे हाजिर में बिल क्लिंटन का जिक्र करें तो उनकी जाती दौलत तकरीबन 75 मिलियन है और बेशतर सुदूर की तरह उन्हें ये दौलत विरसे में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने ये खुद कमाई है। मगर अमरीकी तारीख में कुछ ऐसे भी सदर रहे हैं जो सारी जिंदगी इंतहाई गरीब रहे, या यूं कहें कि उनकी जिंदगी की इब्तदा इंतहाई गुर्बत में हुई। और उनमें से 2 सुदूर ऐसे हैं जिन्हें अमेरिकी तारीख के अहम तरीन सुदूर में गिना जाता है। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें सदर थे। वो सन 1945 से लेकर 1953 तक इक्तदार में रहे। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोप तबाह हो चुका था तो सदर ट्रूमैन ने मार्शल प्लान बनाया, जिसके जरिए अमेरिका ने मगरबी यूरोप की तबाहशुदा मईशतों को दोबारा बहाल किया। उन्होंने उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौजी इत्तेहादी आर्मी नेटो की बुनियाद भी रखी थी। इसके अलावा आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि हैरी एस ट्रूमैन तारीख के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने दुश्मन पर एटमी बम गिराने का हुक्म दिया था। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका ने ओपेनहाइमर नामी साइंसदान का बनाया हुआ एटमी बम जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था। मगर हैरान कुन बात यह है कि दुनिया को अरबों डॉलर देने वाले इस कदर कामयाब अमरीकी सदर खुद जाती तौर पर अमरीकी तारीख के गरीब तरीन सदर माने जाते हैं। हैरी एस ट्रूमैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने सदारत छोड़ी तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घर खरीद सकें। लिहाजा हैरी एस ट्रूमैन को अपनी बीवी के साथ अपनी सास के घर में जाकर रहना पड़ा। हैरी एस ट्रूमैन के वालिद रियासत मैसूरी में एक आम किसान थे। हैरी ने खुद जब अमली जिंदगी का आगाज किया तो उन्होंने शुरू में कुछ छोटी मोटी नौकरियां भी की। उन्होंने एक अखबार के मेल रूम में क्लर्क की नौकरी की और एक बैंक में भी नौकरी की। हैरी ने अपने वालिद के फार्म पर भी काम किया,
मगर वो कहा करते थे कि मैं एक किसान की आमदन से ज्यादा कमाना चाहता हूँ। सन 1917 में हैरी ने नेशनल गार्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली। फौज के बाद जब ट्रूमैन ने पहली जंग अजीम के बाद वापस आकर कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई और सरमायाकारी की तो उनकी कोई भी काविश कामयाब ना रही। लेकिन फिर इसके बाद फौज के दोस्तों की मदद से ट्रूमैन सियासत में आए। सन 1923 में वो जैक्सन काउंटी में एक जज का इंतखाब जीतने में कामयाब हुए। पोजीशन ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव थी और अपने फारिग वक्त में वो कैंसिस सिटी लॉ स्कूल में पढ़ते थे। जब हैरी ट्रूमैन ने मुल्क की सदारत छोड़ी तो अपनी जाती जमा पूंजी वो ऐसे कई नाकाम कारोबारों में खत्म कर चुके थे। सदारत के बाद उनके पास वाहिद जरिया आमदन अपनी फौज की पेंशन थी, जो कि $112 आज के हिसाब से तकरीबन $1000 माहाना बनती थी। इसके बाद ट्रूमैन ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कभी किसी यूनिवर्सिटी में। इतनी मुश्किलात के बावजूद हैरी ट्रूमैन ने कई दफा कारपोरेट नौकरियां ठुकरा दी और इसकी वजह शायद ट्रूमैन ये बताते थे कि इससे अमरीकी सदारत के वकार को ठेस पहुंचेगी। आखिरकार हैरी ट्रूमैन को अपनी आप बीती लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि $6,70,000 का था, मगर इसमें से 2/3 टैक्स में चला गया और अखराजात काटने के बाद हैरी ट्रूमैन के पास तकरीबन $40,000 ही बचे। हैरी ट्रूमैन के व्हाइट हाउस छोड़ने के 5 साल बाद सन 1958 में अमरीकी कांग्रेस ने फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट मंजूर किया, जिसमें साबिक सदूर के लिए मराआत रखी गई। इसमें पहली बार साबिक सदूर के लिए $25,000 की पेंशन रखी गई। कहा जाता है कि अमरीकी कांग्रेस ने ऐसा हैरी ट्रूमैन की माली मुश्किलात को देखते हुए किया था, क्योंकि देखा जाए तो उस वक्त सिर्फ एक और साबिक सदर हर्बर्ट हुअर जिंदा थे, जो कि खुद काफी अमीर थे और इस पेंशन की उन्हें कोई खास जरूरत भी नहीं थी। मगर फिर साबिक सदूर हुअर ने भी ये पेंशन लेना शुरू कर दी ताकि हैरी ट्रूमैन को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अगरचे हैरी ट्रूमैन कभी दिवालिया नहीं हुए, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादातर कर्जों में ही गुजरी है। अब हम आते हैं अब्राहम लिंकन की तरफ, जो कि अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में स्याह फाम अफराद की आज़ादी के मामले पर होने वाली खाना जंगी में कामयाबी हासिल की और मुल्क को टूटने से भी बचाया। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात बताते हैं कि इस इतने बड़े सदर का बचपन भी शदीद गुर्बत में गुजरा था। लिंकन के वालिद एक छोटे मोटे काश्तकार थे। उनके पास रियासत किंटकी में थोड़ी सी जमीन थी, जहां पर वो अपना फार्म चलाते थे। लिंकन जब 2 साल के थे तो उनके वालिद अपनी जमीन के हवाले से एक मुकदमा हार गए और फिर देखते ही देखते उनके पास ये फार्म भी ना रहा। लिंकन फैमिली ये सब कुछ होने के बाद रियासत इंडियाना मुंतकिल हो गई। पैसे ना होने की वजह से लिंकन के वालिद ने सरकारी जमीन पर ही एक गैर कानूनी कैबन नुमा घर बनाया और इसी घर में लिंकन बड़े हुए। इंडियाना में रहने के दौरान इब्राहिम लिंकन के वालिद ने जूता साजी का काम सीखकर लोगों के जूते बनाने शुरू कर दिए और इस पेशे से अपने घर का गुजर बसर चलाया। और आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि जब इब्राहिम लिंकन सदर बने तो उनके वालिद एक जूता साज यानी मोची थे। इब्राहिम जिंदगी में सिर्फ 1 साल ही स्कूल गए और उनकी बाकी तालीम उनकी सौतेली माँ सारा जॉनस्टन के हाथों हुई। इसके अलावा लिंकन ने अपनी नौजवानी में कई छोटे कारोबार करने की कोशिश भी की। अपनी उम्र की 20 की दिहाई में लिंकन ने एक जनरल स्टोर खोला जो बिल्कुल नाकाम हो गया, क्योंकि इसमें लिंकन के बिजनेस पार्टनर इंतकाल कर गए थे और फिर दुकान खोलने का सारा कर्जा लिंकन पर आ गिरा। मगर अब्राहम लिंकन की शख्सियत में मुश्किलों से लड़ना कूट कूट कर भरा हुआ था। इस मौके पर लिंकन ने वकालत की तालीम खुद ही पढ़ना शुरू की और अपने आप को गुर्बत से निकाला और फिर देखते ही देखते वो रियासत इलिनॉय के कामयाब वकला में से एक बन गए। बाद में जब लिंकन सियासत में आए तो इसी हिम्मत ना हारने वाली शख्सियत ने अमरीकी इंतजामिया को अमरीका को बचाने में मदद की। ऐसी हिम्मत शदीद गुर्बत से ही आती है। मगर जाहिर है कामयाब वकालत और इलिनॉय में कामयाब रियासती सियासत के बावजूद इब्राहिम लिंकन का शुमार उमरा में नहीं किया जा सकता है और वक्त की अशराफिया को ये बात पसंद भी नहीं थी कि किसी गरीब घराने का शख्स हमारा सदर बन गया है। चूंकि लिंकन के वालिद एक मोची थे, लिहाजा लिंकन बतौर सदर अपनी पहली तकरीर करने सेनेट में गए तो तकरीर से पहले एक शख्स ने उन पर जुमला कसा कि मिस्टर लिंकन, ये मत भूलना कि आपके वालिद मेरे और मेरी फैमिली के लिए जूते बनाते थे। ये सुनकर सेनेट में कहकहे लगना शुरू हो गए। अब्राहम लिंकन ने मुड़कर जवाब में कहा, मुझे मालूम है कि मेरे वालिद आपके घर में आपके लिए जूते बनाते थे। यहाँ और भी ऐसे लोग होंगे जिनके लिए मेरे वालिद ने जूते बनाए होंगे और उसकी वजह यह है कि जैसे जूते मेरे वालिद बनाते थे ऐसे कोई और नहीं बना सकता।
ابراہم لنکن نے مزید کہا کہ میرے والد ایک انوینٹر تھے، ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی پوری روح ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد ابراہم لنکن نے ان صاحب سے دوبارہ سوال کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اپنے جوتے سے کوئی شکایت ہے؟ کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں، اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ ایک جینیس، موجد و تخلیق کار تھے۔ اور اس کے بعد ابراہم لنکن نے یہ کہتے ہوئے مکالمے کو ختم کیا کہ مجھے آج بھی اپنے والد پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن کے اس جواب سے سینٹ میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں آواز کسنے والے اور ہنسنے والے شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئے۔ ابراہم لنکن کے اس بہترین جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جس بھی پیشے سے وابستہ ہو، اس سے حلال رزق حاصل کر رہا ہو، ایسے پیشے پر انسان کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو اصلی تربیت اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ آپ کو جس بھی چیز سے نوازے آپ اس سے خوش رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔